एक गहन प्रतीक्षा। जितनी गहरी प्रतीक्षा उतना ही करीब परमात्मा। ये एक बुनियादी सूत्र है। तुम अगर ठीक से प्रतीक्षा कर पाओ, राह देख पाओ उसकी, बिना कुछ किए बात बन जाती है। साधक का एक ही लक्षण है कि वो गहन प्रतीक्षा में होता है। जो भी प्रतीक्षा में आया, परमात्मा दौड़ा दौड़ा उसे गले लगा लेता है। अब तुम कहोगे प्रतीक्षा लाए कहां से? प्रतीक्षा का अर्थ समझो। बस उसकी राह देखना, बिना कोई शिकायत, बिना कोई मांग, बिना कोई अपेक्षा। बस तुम राह देख रहे हो, चाहे जन्मों के जन्म लग जाए। कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हुई कि प्रतीक्षा गई। बिना कोई शिकायत, बस एक भीतर से ठहराव आ जाता है। आंखें बस उसी को ढूंढती है, लेकिन कोई शिकायत नहीं कि तुमने देरी कर दी, वह तक शिकायत नहीं। और जो साधक इस गहन प्रतीक्षा में ठहर जाता है, समझ लो उसने पा लिया, बात बन गई, बन ही जाती है। क्योंकि प्रतीक्षा अहंकार को खोने का सबसे सरलतम उपाय है। प्रतीक्षा एक गहनतम ध्यान है। प्रतीक्षा में तुम बचते नहीं, प्रतीक्षा करने वाला बचता नहीं। एक गहन ठहराव, ध्यान कर करके जिसे तुम उपलब्ध करना चाहते हो वो है प्रतीक्षा। इसलिए गौर करना, गहरे ध्यानी जरूर से गौर करें कि इतने सालों ध्यान की विधियां की, प्रतीक्षा की क्षमता बढ़ी या ना बढ़ी, या बेचैनी बढ़ी। बेचैनी मतलब मन की सघनता, और प्रतीक्षा मतलब अहंकार शून्यता के करीब। अहंकार ही बेचैन होता है, अभी पा लेना चाहता है। और जो अभी पा लेना चाहता है, उस बेचैनी में वो सामने खड़ा हो तो भी दिखाई ना पड़ेगा। देखोगे कैसे? उसके लिए तो गहन प्रतीक्षा की आंखें चाहिए। तो साधक को इस प्रतीक्षा में ठहरना चाहिए। और स्त्रियां, पर्टिकुलर स्त्रियां, फीमेल, जो वास्तव में प्रेम में जीती है, उसके लिए प्रतीक्षा करना आसान हो जाता है। वो कर पाती है, वो रो पाती है, वो शिकायत तक कर लेती है। लेकिन अगर प्रतीक्षा चूक गई तो बात बिगड़ जाती है।
ये जो प्रतीक्षा शब्द मैंने आज चुना है बहुत कीमती शब्द है। अगर आप साधना में गहरे हो और प्रतीक्षा की कमी है तो कहीं टटोल लेना अपने भीतर, कहीं खोज लेना अपने भीतर, कहीं गलती हो रही, कहीं चूक हो रही। प्रतीक्षा गहरी होनी चाहिए, गहरी, और जितनी गहरी हो जाएगी मैं तुम्हें इतना दावे से कह सकता हूं बात आसानी से बन जाएगी, सहज बन जाएगी। इसलिए इस प्रतीक्षा शब्द को अपने गहरे में ठीक से बहुत भीतर ले जाना, क्योंकि आगे जाकर यही शब्द बेचैन करेगा, यही नए नए सवाल खड़े करेगा, सवालों के बहाने वो नई नई बेचैनियां ले आएगा। तब इस बात को ध्यान में रख लेना कि बस तुम उस किनारे आ गए। बात तो अब बनी कि कब बनी, कभी भी बन सकती है। तुम चूकना मत उस प्रतीक्षा को। तो इतना साधक जरूर से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। स्वामी जी एक प्रश्न लेंगे क्या? हाँ।